हेलो एवरीवन, मैं हूँ स्वाति। कैसे हैं आप सब। आज है 19 अप्रैल और हम लोग यहाँ टेम्परेचर्स अराउंड 38 डिग्री ही चल रहे हैं, लेकिन वेदर फोरकास्ट बता रहा है कि नेक्स्ट वीक से हमारे यहाँ 40 प्लस स्टार्ट हो जाएगा। रात में अभी भी आंधी तूफान आ रहा है, बारिश तो नहीं आ रही है, लेकिन उसकी वजह से टेम्परेचर्स डाउन हैं और अभी अच्छा थोड़ा सा प्लेजेंट लग रहा है शाम में। तो देखिए, ये मेरे बोगनविला है। वैसे तो मैं इनका एक अलग से वीडियो बनाऊंगी आप सबके साथ, लेकिन आपको दिखा रही हूँ कि जो मेरा फर्स्ट ब्लूम आया था मार्च में, जिसका मैंने वीडियो भी बनाया था, और उसके बाद मैंने फिर एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने क्या क्या टिप्स और केयर करी हैं अपनी बोगनविला की, वो आप सबके साथ शेयर करी थी। तो ये देखिए, सेकंड फ्लश ऑफ फ्लावरिंग मेरे बोगनविला में स्टार्ट हो गया है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं क्या हुआ था, उसमें मैंने क्या क्या फर्टिलाइज़र यूज़ किया था, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। अभी भी लेट नहीं हुई है, आप सारे स्टेप्स वो फॉलो कर सकते हैं। तो ऐसी वो फ्लावरिंग चल रही है मेरे बोगनविला में। और इसी के साथ मैंने कुछ ऑनलाइन बोगनविलाज ऑर्डर करे हैं। ये देखिए, ये मेरे पास आज पार्सल आया है। ये पार्सल है, वैसे मैं अभी नाम नहीं बताऊंगी, पहले मैं इनका अनबॉक्सिंग कर लूँ, देख लूँ क्या क्वालिटी है, तब मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। देखिए, ये लाइफ प्लांट्स भी लिखा हुआ है इसमें, और ये पूरी डिटेल्स हैं। ब्लू डार्ट से पार्सल आया है। तो वैसे हो सकता है आप लोग जानते हो इनको, जो सेलर हैं। मैंने इनसे लास्ट ईयर गुड़हल हिबिस्कस, जो ट्रॉपिकल वाले होते हैं, ताइवान हिबिस्कस, वो मंगाए थे। हिबिस्कस देखिए 3 तरह के होते हैं। एक तो हम लोग का देसी गुड़हल होता है, एक हम लोग जो पुणे वैरायटीज़ लगाते हैं जिसमें ब्राइट कलर्स आपको दिखते हैं, येलो, पिंक, ऑरेंज, और एक होता है ट्रॉपिकल ताइवान हिबिस्कस, जो कि आजकल ब्रीडर्स और कल्टिवर्स बहुत अच्छी उस पर वैरायटीज़ बना रहे हैं। वो मैंने मंगाई थी लास्ट ईयर। तो उसका अनबॉक्सिंग का वीडियो मैंने बना के रखा है, लेकिन मैं अभी तक इसलिए अपलोड नहीं किया क्योंकि मैं 6 महीने देखना चाह रही थी कि क्या उनका रिज़ल्ट है, कैसे ग्रो कर रहे हैं, तभी मैं आप लोग के साथ शेयर करूं। किसी सेलर को मैं आपको तभी रेकमेंड करूंगी जब मैं सेटिस्फाइड हूं। मैं ऐसे ही बस वीडियो बनाने के लिए रेकमेंड नहीं करूंगी। तो उनके ही जितने भी गुड़हल थे, मैंने उनसे 6-7 हिबिस्कस लिए थे। तो उसमें से एक का कलर जो है वो सही नहीं निकला था। टाइगर बीट्स नाम था उसका, हिबिस्कस का, लेकिन जो उसकी ब्लूमिंग हुई थी वो दूसरे कलर की थी। तो मैंने सेलर को फ़ोटो भेजी, उन्होंने इमीडिएटली उसको मान लिया। सेलर ऑनेस्ट है इस मामले में, उन्होंने मान लिया और उन्होंने कहा कि मैं आपको दूसरा रिप्लेसमेंट एक्चुअल कलर का भेज दूंगा। ह्यूमन एरर्स देखिए सबसे होती है, उनसे भी होगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने रिप्लेस करने को मान लिया, तो दैट शोज़ कि वो जेन्युइन सेलर है। तो उनका ही पार्सल आया है। इसमें गुड़हल है एक जो रिप्लेसमेंट है, और साथ ही साथ उन्होंने बोगनविला भी अभी रखनी स्टार्ट की थी। उन्होंने मुझे भेजे थे क्या क्या वैरायटीज़ हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना ट्राई कर लें। कुछ बोगनविला भी मैंने मंगाई हैं, तो उसी की अनबॉक्सिंग आप सबके साथ शेयर करूंगी, और मैं कैसे रिपोर्टिंग करती हूँ वो भी शेयर करती हूँ। देखते रहिए। तो देखिए, पार्सल मैंने खोल दिया है और इसमें इस तरह से पैकिंग होकर आई है। ये पैकिंग है। आइए एक एक करके मैं आपके साथ ही सारे प्लांट्स खोलती हूँ। तो इसमें तो कुछ नहीं है। ये देखिए, ये उन्होंने हिबिस्कस भेज दिया है। ये क्वालिटी है हिबिस्कस की। अभी मैं सेलर का नेम आपको रिवील नहीं करूँगी, मैं सारे प्लांट्स को लगा के देख लूँ। 15 डेज़ में आपको मैं इन सेलर का भी रिव्यू पूरा दे दूँगी। लेकिन फ़िलहाल प्लांट इनके जो वैसे भी आप ऑनलाइन अगर लेंगे तो ग्राफ्टिंग पॉइंट्स आपको छोटे ही मिलते हैं। ये देखिए, ग्राफ्ट करते हैं 1-2 महीने में ये ग्राफ्ट सेटल हो जाते हैं और प्लांट्स भेज दिए जाते हैं। वो इसलिए है क्योंकि ऑनलाइन बड़ा भेजना ही पॉसिबल नहीं है। तो इसमें तो कोई गलती नहीं है, बस ये होना चाहिए कि ग्राफ्ट मजबूत हो और थोड़ा सा प्लांट सेटल होने लायक हो, उतने में भेजना चाहिए। तो फ़िलहाल अभी तो मुझे ठीक लग रहा है, बाकी आगे मैं शेयर करूँगी आप सबके साथ। तो ये है वो टाइगर बीट्स का गुड़हल जो कि गलत कलर मेरे पास आ गया था, तो उन्होंने ये रिप्लेसमेंट भेज दिया। आगे देखते हैं मुझे बोगनविला उन्होंने क्या क्या दिए। मैं पहले निकाल लेती हूँ, फिर आपको खोल के सब दिखाऊंगी। तो ये देखिए, 4 बोगनविला मैंने ऑर्डर करे हैं। मैं आपको वैरायटीज़ का नाम बताती रहूँगी एक एक करके।
तो एक बोगनविला तो देखिए ये आई है। लीव्स तो इसकी कुछ ड्राई हैं, सूख गई हैं। ये चित्रा है। ये सोफिया इंडियाना थी। ये है गोल्डन सनशाइन। बहुत अच्छा हेल्दी प्लांट लग रहा है। तो चलिए मैं आपको बता ही देती हूँ क्या है ये सेलर, क्योंकि इन्होंने इस बार मुझे प्लांट्स तो हेल्दी भेजे हैं। बोगनविला में आप जब ऑनलाइन कोई प्लांट मंगाएं तो आपको ये तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आप इसकी अनपैकिंग बड़ी आराम से करें। कोई हमको जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि अगर इसका रूट बॉल टूट गया तो आपका प्लांट वैसे ही ऑनलाइन के स्ट्रेस से आया है, फिर बचना तो बहुत मुश्किल है। इसे बिल्कुल ध्यान से आराम से खोलिए। मैं ये खोल लेती हूँ, फिर आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ। तो देखिए ये मैंने अपने प्लांट्स खोल लिए हैं। ये 4 ऑनलाइन आए हैं। इनमें से ये 3 तो मुझे ठीक लग रहे हैं, और ये रूटेड प्लांट्स हैं, कटिंग रूटेड है। ये मुझे ग्राफ्टेड नहीं लग रहे हैं। उन्होंने क्लियर नहीं किया था कि रूटेड भेजेंगे ग्राफ्टेड भेजेंगे। तो ये तो देखिए रूटेड प्लांट है, बहुत ही हेल्दी है, बहुत अच्छा है। और ये है गोल्डन सनशाइन। ये भी रूटेड ही प्लांट है, ग्राफ्टिंग पॉइंट तो कहीं नहीं है इसमें। मैंने पूरा पैकेट खोल के देख लिया और अच्छी तरह से आया है। ये हार्ड मिट्टी में, इसकी ये कहीं पे भी मूव नहीं हुई है। सोफिया इंडियाना है। और ये भी ठीक है, देखिए रूटेड प्लांट है। ये है चित्रा। थोड़ा सा मुझे इसी में डाउट लग रहा है। ये है आदरना और ये है ग्राफ्टेड। और देखिए ग्राफ्टेड में यही होता है, बस थोड़ा सा ग्राफ्टिंग आपकी एक्टिव हुई और प्लांट्स भेज दिए जाते हैं, जबकि थोड़ा सा तो वेट करना चाहिए मेरे हिसाब से। बट मैं सिंडर में लगाने जा रही हूँ अपने प्लांट्स, तो मुझे लगता है ये बच जाएगा। ये देखिए ये ग्राफ्टिंग पॉइंट है, इसलिए मैं आपको बहुत क्लियर दिखा रही हूँ। आइए मैं आपको सेलर भी बता देती हूँ, क्योंकि मुझे उनके जो हिबिस्कस हैं वो भी अब ठीक दिखाई दे रहे हैं। उनका मैं आपको रिव्यू बताऊँगी, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको सेलर बता देती हूँ। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि आप लोग अपने ही डिस्क्रिप्शन पे प्लांट्स लीजिएगा, क्योंकि मैंने इनसे सिर्फ सेकंड टाइम प्लांट्स मंगाए हैं। इन्होंने मुझे कुछ फ्रॉड नहीं किया है, जेन्युइन आदमी है। कलर उन्होंने एक्सचेंज करके वापस भेज दिया। बोगनविला भी अच्छे भेजे हैं। एक इसका डाउट लग रहा है, लेकिन ठीक है ये हो जाएगा मैनेज मेरे ख्याल से, बाकी टाइम बताएगा। थोड़ी इसकी रूट बॉल लूज़ आई थी, मैंने अभी दबा दिया हाथ से, थोड़ा हिल रहा था, तो मैं इसको इमीडिएटली रिपोर्टिंग करूँगी। तो देखिए ये है माँ हॉर्टिकल्चर, आप ये नंबर ले सकते हैं। मेनली इन्होंने हिबिस्कस से शुरू किया था, और अब इन्होंने रोज़ेस और ये आपके बोगनविला कुछ फ्रूटिंग प्लांट्स भी लगाने स्टार्ट कर दिए हैं। तो आप चाहते हैं तो इनसे ऑर्डर कर सकते हैं। हिबिस्कस की इनके पास अच्छी वैरायटी है। मैं किसी का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूँगी, मैं सिर्फ आपको अनबॉक्सिंग बता रही हूँ कि मैंने इनसे ऑर्डर किया है। और गुड़हल जब आए थे तो बहुत हेल्दी नहीं थे, लेकिन अब इतने टाइम में हो गए हैं ठीक। मैं उनका वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करूँगी। लास्ट ईयर मैंने मंगाए थे, अब 6 महीने बाद उनका क्या स्टेटस है मैं वेट करके देखना चाह रही थी, तभी आप लोगों को उनका नाम बताना चाह रही थी। 6 महीने में मुझे ठीक लगे गुड़हल की ग्रोथ, उन्होंने रिप्लेस भी कर दिया, और बोगनविला भी ठीक भेजे, इसलिए मैं इनका नाम रिवील कर रही हूँ, माँ हॉर्टिकल्चर। ये है वेस्ट बंगाल में है इनका, और इनका शायद यूट्यूब चैनल भी है, आप उसको देख सकते हैं। तो आप चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं, और अगर चाहें तो आप 1-2 मंथ वेट कर लीजिए, मैं आपको रिव्यू दे दूँगी बोगनविला मेरे कैसे ग्लो कर रहे हैं, तो आप तब तक वेट कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं अडेनियम्स और सिंडर का मैं आपको इमीडिएटली
बता देती हूँ, क्योंकि मैं उनसे सालों से ले रही हूँ तो मुझे पता है कैसे सेलर है। पर मैं इनसे 2 ही बार ली हूँ, अभी तक ठीक लग रहे हैं, तो मैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूँगी। आप लोग वेट कर सकते हैं मेरे रिव्यूज़ का। तो चलिए आइए जल्दी से मैं इसकी अब रिपोर्टिंग कर देती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने इस बार सोच रही हूँ कि सेरेमिक में इनकी रिपोर्टिंग करूँ। मेरे आप देख सकते हैं सारे के सारे बोगनविला सिर्फ क्ले पॉट्स में हैं, और सिर्फ मिट्टी और गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट और सैंड, यही बिल्कुल प्लेन सिंपल मिक्सचर है मेरे सारे बोगनविला में। मैं उसमें से फर्टिलाइज़र ऊपर से देती रहती हूँ या रिपोर्टिंग करती रहती हूँ, लेकिन बेसिक सॉइल मिक्सचर मेरा नॉर्मल मिट्टी का है, जिसमें खाद होती है और मोरंग होती है। लेकिन इस बार मैं सोच रही हूँ कुछ नया ट्राई करें। सिंडर से मुझे अपने अडेनियम्स में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो मैं इस बार सोच रही हूँ बहुत से अलग प्लांट्स भी उसमें ट्राई करूँ रिपोर्टिंग की। तो ये देखिए, सिंडर का मिक्सचर मैंने बना के रेडी रखा है, इस पे मैं रिपोर्टिंग करने वाली हूँ। अगर आप ये मिक्स जानना चाहते हैं कैसे मैंने बनाया है, तो मेरा वीडियो है 100 kg सिंडर करके, और एक और वीडियो है हाउ टू ग्रो अडेनियम्स इन सिंडर। आपको दोनों को मैं लिंक दे दूँगी, आप लोग सिंडर मिक्स बनाना सीख सकते हैं। वो मैंने अडेनियम्स का मिक्स बनाया है, वो ही सेम मिक्स में मैं अपने रोजेस बोगनविला ग्रो करने चाह रही हूँ। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, मैंने अपना सेरेमिक का पॉट है, अराउंड 8 इंचेस का पॉट है। मैंने नीचे उसमें कपड़ा लगा दिया है और ये गिटकी इस पे लगा दी है। अब मैं इसमें ये भर दूंगी। देख सकते हैं आप सिंडर का कितना अच्छा पोरस मिक्सचर है। बहुत ही ध्यान से आपको ये हटाना है, इसका जो प्लास्टिक है, क्योंकि अगर ये रूट बॉल डिस्टर्ब हो गई तो आपका प्लांट बिल्कुल भी नहीं बचेगा। बोगनविला की रूट बॉल एकदम डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। इसको मैंने थोड़ा हाथ से दबा लिया था क्योंकि ये लूज़ हो रही थी। देखिए, ऐसे दबा लिया है, आप भी थोड़ा दबा लिया करिए और फिर इसको खोलिए। अब मैं खोल के दिखाती हूँ। क्ले की सॉइल होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि वो टाइट रहती है सॉइल, और वो थोड़ी मॉइस्ट भी रहती है जब तक हम लोग के पास नहीं आती है, और खुलती भी नहीं है। तो देखिए, ग्राफ्टिंग पॉइंट तो बहुत यंग है, बहुत नया नहीं है, लेकिन प्लांट रूटेड ठीक से है। इसके रूट्स भी बाहर दिखने लग गए हैं नीचे से, तो होपफुली ये बच जाना चाहिए। इसको मैं पॉटिंग करके शेड में रखूँगी। चलिए दिखाती हूँ। सिंडर मैंने यहाँ तक भर ली है, अब मैं इसको रख रही हूँ। इसका मैं ये बिल्कुल भी नहीं खोलूँगी। सिंडर में भी मैं ये मिट्टी का जो रूट बॉल है डिस्टर्ब नहीं करूँगी, ऐसे ही लगाऊँगी और चारों तरफ इसको बस सिंडर से भर दूँगी। इसको लगा दिया है ऐसे, और बस अब हम इसके चारों तरफ सिंडर भर देंगे। बिल्कुल भी आपको ध्यान देना है कि आपकी रूट बॉल डिस्टर्ब नहीं होनी है। बोगनविला में रूट बॉल डिस्टर्ब होते ही फिर बोगनविला सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। अगर मानसून हो तो फिर भी बच जाता है, समर्स में तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अच्छा है टाइमली आ गया है मेरे पास से बोगनविला, क्योंकि अभी टेम्परेचर फिर भी फेवरेबल है। थोड़ा सा हम इसको साइड से दबा देंगे जिससे कि ये ठीक से सिंडर बैठ जाए। बाकी सिंडर जब मैं वाटरिंग करूँगी तो अच्छी तरह से बैठ जाएगा। तो देखिए, ऐसे मैंने रिपोर्टिंग कर दी है अपने बोगनविला की। ये आदरना वैरायटी है जो सबसे डेलिकेट लग रहा है मुझे इन सब में। इसकी अब मैं वाटरिंग कर दूँगी। मैं सारे पहले पॉट्स भर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो बाकी जैसे मैं खोलती गई सारे बोगनविला हेल्दी थे, क्योंकि वो तो रूटेड ही थे। लेकिन असली टेस्ट तो वही होता है कि हम जो ग्राफ्टेड खरीदते हैं बोगनविला, क्योंकि अगर आप नॉर्मली किसी भी नर्सरी से मंगाएंगे तो आप ज़्यादातर थाई वैरायटीज़ मंगाएंगे। थाई वैरायटीज़ ग्राफ्टेड ही मिलेंगी आपको। तो टेस्ट असली यही है किसी भी अच्छी बोगनविला सेलर का, कि वो ग्राफ्टिंग वाली बोगनविला आपको कितनी हेल्दी भेजते हैं। तो चलिए देखते हैं, मैं आपको रिव्यू दूंगी आगे क्या क्या कैसे मेरी बोगनविला ग्रोथ कर रही है। देखिए, मैंने गुड़हल की भी रिपोर्टिंग कर दी है सिंडर में ही, और अब मैं सारे अपने बोगनविला और इस गुड़हल पे वाटरिंग कर रही हूँ अच्छी तरह से। वाटरिंग कोशिश करिए आप जब भी किसी नए प्लांट की रिपोर्टिंग करें तो उसमें ह्यूमिक एसिड मिलाकर ही पानी दें।
मेरे पास इस जो मेरा सिंडर का मिक्स है उसमें ऑलरेडी बहुत सारा ह्यूमिक एसिड है, तो मैंने प्लेन वाटर से वाटरिंग कर दी है और अच्छी तरह से पत्तियों को भी धो दिया है। और अब मैं इन पौधों को ऐसी जगह रखूँगी 3-4 दिन के लिए जहाँ पे धूप इनको नहीं मिलेगी, इनडायरेक्ट धूप मिलेगी और बहुत ड्राई एयर भी इनको नहीं मिलेगी, थोड़ा शेडेड रहेंगे, जिससे कि ये प्लांट्स अच्छी तरह से सेटल हो जाए। और मैं आपको फिर से बताना चाहूँगी, मैं इन सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी नहीं ले रही हूँ। और क्योंकि बोगनविला जो भी मुझे हेल्दी मिले हैं वो रूटेड वाले हैं, ग्राफ्टिंग वाले इतने मेरे पास नहीं हैं। एक ही आया है जो कि बहुत हेल्दी नहीं लग रहा है, तो ये आपको अपने ही रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ऑर्डर करने पड़ेंगे। नहीं तो मैं आपको बता रही हूँ 1 महीने में रिव्यू इसका, तब आप जाके ऑर्डर कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे और भी रेप्यूटेड कैलकाटा में बोगनविला के सेलर्स हैं जिनके पास और भी ज़्यादा अच्छी इनसे वैरायटीज़ हैं। इन्होंने तभी नया स्टार्ट किया है बोगनविला में। पुराने सेलर्स हैं जिनके पास बहुत अच्छी वैरायटीज़ है, वो भी मैं बहुत जल्दी कवर करूँगी।